स्वागत है आपका उस डर की दुनिया में जहां हर दबी हुई चीख, हर टूटा हुआ दरवाजा और हर बुझा हुआ दीपक किसी अनदेखी बला की मौजूदगी का सबूत होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस सीरीज में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम हर महीने ऐसी एक नई सच्चाई लेकर आते हैं जो आपके सपनों को भी चीर देगी। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप इस कहानी की सबसे डरावनी शुरुआत मिस कर चुके हैं। क्यों लौट आया ब्रह्म राक्षस? वीर के परिवार के अतीत में क्या छिपा है और उस रात कुएं में किसकी चीख थी? ये सब जानने के लिए पहले देखिए ब्रह्म राक्षस एपिसोड 1, फिर लौटिए इस अंधेरे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी। जैसा कि आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा कि एक शांत गांव कांदरा में जहां जिंदगी पहले सीधी सादी थी, वहां अचानक शुरू हुआ अंधकार का खेल। वीर, जो एक साधारण लड़का है, अपने परिवार और गांव के रहस्यमय इतिहास से अनजान था। लेकिन जब उसकी मां को अजीब घटनाएं होने लगी, भूतिया सपने, आवाजें और गायब होती चीजें, तब सब बदल गया। गांव के पुराने कुएं से उठती रहस्यमयी आवाजें, एक पुराना मंदिर और सदियों से दफन एक डरावना सच, यही सब वीर को खींच लाया उस रहस्य की ओर जहां उसका सामना हुआ ब्रह्म राक्षस की छाया से। एक प्राचीन आत्मा जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि पूरा गांव निगलने को तैयार थी। ब्रह्म राक्षस पार्ट 2। ब्रह्म राक्षस अपनी जलती हुई लाल आंखों से वीर, राधा और आदित्य को घूर रहा था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। भगवान के लिए इसे रोको, राधा ने कांपते हुए कहा। वीर ने तुरंत अपनी टॉर्च ब्रह्म राक्षस की आंखों पर मारी। अगले ही पल टॉर्च की रोशनी बुझ गई। धड़ाम! तहखाने की दीवारों पर लगे पुराने लोहे के जंजीर अचानक झंझनाने लगे। तुम यहां नहीं आ सकते, यह हवेली मेरी है। ब्रह्म राक्षस की गूंजती हुई आवाज तहखाने में गूंज उठी। वीर ने आदित्य को अपनी गोद में उठाया और राधा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वीर ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। अब तुम मेरी कैद में हो, ब्रह्म राक्षस की आवाज और गहरी हो गई। वीर और राधा बुरी तरह फंस चुके थे, लेकिन तभी वीर की नजर एक पुरानी दीवार पर बने अजीब चिन्हों पर पड़ी। वो चिन्ह किसी प्राचीन मंत्र जैसे लग रहे थे। वीर ने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उन चिन्हों को छुआ, अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। ब्रह्म राक्षस जोर से चीख उठा और तहखाने की दीवार पर बनी एक पुरानी पेंटिंग जलने लगी। राधा ने ध्यान दिया, वो पेंटिंग किसी राजा की थी और उसके ठीक बगल में ब्रह्म राक्षस खड़ा था। वीर, ये देखो, शायद ये ब्रह्म राक्षस के अतीत की कहानी है। तभी एक औरत की कराहती हुई आवाज गूंज उठी। राजा विक्रमदेव, यह सब तुम्हारी गलती थी। वीर और राधा चौंक गए। राजा विक्रमदेव? वीर ने फुसफुसाते हुए कहा। राधा ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, मतलब ये ब्रह्म राक्षस पहले इंसान था। और तभी दीवार की दरारों से खून टपकने लगा। अचानक तहखाने के कोने में पड़ा एक पुराना ग्रंथ जोर से खुला और उसमें से पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। ग्रंथ पर लिखा था, ब्रह्म राक्षस का असली नाम वीरेश्वर था। वह कभी इस राज्य का सबसे बहादुर योद्धा था, लेकिन राजा विक्रमदेव ने उसे छल से मरवा दिया और उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया। राधा को यह पढ़कर झटका लगा। वीर, अगर हमें इसे हराना है तो हमें राजा विक्रमदेव के बारे में और पता लगाना होगा। वीर ने दीवार पर बनी पेंटिंग को और ध्यान से देखा। उसमें एक गुप्त दरवाजे का निशान बना था जो तहखाने से कहीं बाहर जाता था। शायद यह हमें बाहर निकाल सकता है। वीर ने उस निशान को दबाया और जमीन पर एक छुपी हुई सुरंग खुल गई। तीनों ने झटपट सुरंग में घुसने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्र दिखने लगे। एक चित्र में राजा विक्रमदेव एक सोने के लॉकेट को पकड़कर किसी को श्राप देते हुए दिख रहा था। दूसरे चित्र में वीरेश्वर, ब्रह्म राक्षस, एक गुफा में कैद था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना मकबरा दिखा। मकबरे के ऊपर लिखा था, यह राजा विक्रमदेव का विश्राम स्थल है, लेकिन उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। वीर ने आदित्य की तरफ देखा और फिर राधा से कहा, हमें राजा के शरीर को खोजना होगा और शायद वहीं से हमें ब्रह्म राक्षस को हराने का तरीका मिलेगा। वीर, राधा और आदित्य अब सुरंग के दूसरे छोर पर थे। उनके सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा था जिस पर अशुभ प्रतीक उकेरे गए थे। शायद यही राजा विक्रमदेव का मकबरा है, वीर ने धीरे से कहा। राधा ने दरवाजे को गौर से देखा। उस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे, जो भी इसे खोलेगा वो खुद मृत्यु का भागी बनेगा। राधा ने तुरंत वीर का हाथ पकड़ लिया। हमें इसे नहीं खोलना चाहिए। लेकिन वीर को पता था कि ब्रह्म राक्षस को हराने का रास्ता इसी के अंदर था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। घड़ाम! दरवाजा कांपते हुए खुला और अंदर से ठंडी अंधेरी हवा बहने लगी। अंदर का दृश्य हैरान कर देने वाला था। बीचों बीच एक सुनहरा ताबूत रखा था जिसके चारों ओर 4 कंकाल खड़े थे। ये कंकाल
शायद राजा के रक्षक थे, राधा ने कांपते हुए कहा। तभी आदित्य को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने एक दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून से लिखा गया था, मैंने उसे धोखा दिया, अब वो कभी चैन से नहीं सोने देगा। किसकी बात हो रही है? वीर ने बुदबुदाया। राजा विक्रमदेव की और ब्रह्म राक्षस की, राधा ने जवाब दिया। वीर ने ताबूत को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ताबूत पर लगीं, चारों कंकाल एक झटके में हिलने लगे। उनकी खाली आंखों में लाल रोशनी जल उठी और वे धीरे धीरे वीर, राधा और आदित्य की ओर बढ़ने लगे। भगवान के लिए इन्हें रोकना होगा, राधा ने चिल्लाया। वीर ने जल्दी से पास पड़ी एक लोहे की तलवार उठाई और पहला वार किया। धड़ाम! एक कंकाल गिर पड़ा, लेकिन तभी बाकी तीनों ने हमला कर दिया। राधा ने पास रखी चांदी की मूर्ति उठाई और एक कंकाल के सिर पर दे मारी। टन! कंकाल टूटकर बिखर गया। लेकिन तभी राजा विक्रमदेव का ताबूत हिलने लगा। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुला और अंदर से एक जलती हुई आत्मा बाहर निकली। तुमने मुझे जगा दिया। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें गूंज उठीं। राजा विक्रमदेव, वीर ने डरते हुए कहा। राजा की आत्मा ने उनकी तरफ देखा और बोला, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? वीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें सच जानना है। ब्रह्म राक्षस कौन था और उसे रोका कैसे जाए? राजा विक्रमदेव हंस पड़ा। तुम बहुत देर से आए, अब कोई इसे नहीं रोक सकता। तभी पूरा मकबरा हिल उठा और अचानक सुरंग के दरवाजे से एक विशाल आकृति अंदर आई। ब्रह्म राक्षस आ चुका था। उसकी जलती हुई आंखें, बड़े नुकीले दांत और भयानक चेहरा देखकर राधा चीख पड़ी। तुम राजा विक्रमदेव से मेरी सच्चाई जानना चाहते हो? ब्रह्म राक्षस की आवाज में गूंज थी। तो सुनो। तभी मकबरे की दीवारों पर एक छाया चलचित्र उभरने लगा। छाया में दिखा कि वीरेश्वर एक महान योद्धा था। राजा विक्रमदेव ने उसे अपना सबसे भरोसेमंद सेनापति बनाया था। लेकिन फिर राजा को एक भविष्यवाणी मिली कि वीरेश्वर ही एक दिन राजा को मारेगा और राज्य पर कब्जा कर लेगा। इससे डरकर राजा विक्रमदेव ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। हमें उसे मार देना चाहिए। राजा ने वीरेश्वर को एक युद्ध में धोखे से मरवा दिया और उसके शव को जला दिया। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि वीरेश्वर को ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप मिलेगा। जब राजा मरा तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और अब दोनों की आत्माएं आमने सामने थीं। ब्रह्म राक्षस ने राजा विक्रमदेव की तरफ देखा और जोर से चीखा, अब तेरा अंत होगा। राजा की आत्मा ने वीर की तरफ देखा और कहा, सिर्फ तुम इसे रोक सकते हो। वीर और राधा समझ चुके थे, अगर ब्रह्म राक्षस और राजा की आत्मा आपस में भिड़ गईं तो यह पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। वीर ने राधा की तरफ देखा और कहा, हमें कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी। मकबरे के अंदर राजा विक्रमदेव और ब्रह्म राक्षस एक दूसरे को घूर रहे थे। तूने मुझे धोखा दिया था राजा। ब्रह्म राक्षस की गूंजती आवाज मकबरे की दीवारों से टकरा रही थी। राजा विक्रमदेव की आत्मा गुस्से से बोली, अगर मैंने तुझे नहीं मारा होता तो तू मेरे राज्य का नाश कर देता। वीर, राधा और आदित्य सकते में थे। अगर ये दोनों भिड़ गए तो पूरे गांव में तबाही मच जाएगी, वीर ने चिंतित होकर कहा। ब्रह्म राक्षस ने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर काली ऊर्जा फैलने लगी। अब तेरा अंत होगा राजा। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और पूरी हवेली जोरदार झटकों से हिलने लगी। धड़ाम! मकबरे की छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। राजा विक्रमदेव की आत्मा ने अपने हाथ ऊपर उठाए और सोने की तलवार निकाल ली। आज मैं तुझे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। कर। दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। वीर और राधा भागते हुए पास की दीवार के पीछे छिप गए। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों सारी दुनिया को नष्ट कर देंगे, राधा ने घबराकर कहा। वीर को अचानक ताबूत के पास पड़ा एक रहस्यमयी ग्रंथ दिखा। उसने उसे उठाया और देखा। ब्रह्म राक्षस को हराने का एक ही तरीका है, उसे उसके असली रूप में वापस लाना। मतलब? आदित्य ने पूछा। मतलब हमें उसे फिर से इंसान बनाना होगा, वीर ने कहा। वीर ने ग्रंथ के पन्ने पलटे और एक मंत्र पढ़ा, ओम नमः चंडकालाय नमः। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, ब्रह्म राक्षस जोर से चीखा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। यह क्या हो रहा है? ब्रह्म राक्षस दर्द से कराह उठा। वह हिलने लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बांध रही हो। अचानक उसकी आंखों के सामने उसका अतीत चमक उठा। वह राजा विक्रमदेव का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। राजा ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे मरवा दिया। मरने के बाद उसने बदले की आग में जलकर ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लिया। नहीं! ब्रह्म राक्षस जोर से चिल्लाया। अब उसकी गुस्से में भरी आंखों की जगह अश्रुपूर्ण आंखें थीं।
मुझे धोखा दिया गया था। मैं यह राक्षसी रूप नहीं चाहता था। राजा विक्रमदेव ने अपनी तलवार नीचे कर दी। अगर तू सच में इंसान बनना चाहता है तो मुझे तेरा श्राप वापस लेना होगा। राजा ने अपनी आत्मा से निकली शक्ति ब्रह्म राक्षस पर डाल दी। ब्रह्म राक्षस ने जोर से चिल्लाया। आहा! उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और एक सामान्य इंसान में बदल गया। अब वहां एक मृत शरीर पड़ा था, वीरेश्वर का असली शरीर। जैसे ही ब्रह्म राक्षस का अंत हुआ, हवेली गिरने लगी। भागो! वीर चिल्लाया। तीनों जल्दी से सुरंग की ओर भागे। धड़ाम! पीछे पूरी हवेली भरभरा कर गिर गई और उसके साथ ही राजा विक्रमदेव की आत्मा भी मुक्त हो गई। सुबह होते ही वीर, राधा और आदित्य गांव लौटे। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली। वीर ने सबको पूरी कहानी बताई और सबने राहत महसूस की कि ब्रह्म राक्षस का अंत हो चुका था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन रात को वीर को अपने कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुमने सच में सोचा कि यह खत्म हो गया? वीर ने पलटकर देखा। दीवार पर एक काला हाथ पड़ा हुआ था और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या ब्रह्म राक्षस की आत्मा अभी भी जिंदा है या कोई और नई बला आने वाली है? वीर को अपने कमरे में वो फुसफुसाहटें बार बार सुनाई दे रही थी। क्या तुमने सच में सोचा कि यह खत्म हो गया? वह झटके से उठा। उसका दिल झोर झोर से धड़क रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर काले हाथों के निशान बने हुए थे। यह कैसे हो सकता है? ब्रह्म राक्षस तो खत्म हो चुका था। वीर बुदबुदाया। तभी अचानक धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वीर की आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने की दीवार पर एक अजीब परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगी। ब्रह्म राक्षस, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा खौफनाक और विकृत था। तुमने सोचा कि तुम मुझे मार सकते हो? वीर ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारा श्राप तो टूट चुका है। तुम फिर से इंसान बन गए थे। ब्रह्म राक्षस जोर से हंस पड़ा। हा, मूर्ख! तुमने मुझे शरीर से मुक्त किया, लेकिन मेरी आत्मा अब पूरी तरह अजेय हो गई है। अब मैं सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि शुद्ध बुराई बन चुका हूं। वीर घबराया नहीं। उसने जल्दी से पुराना ग्रंथ उठाया और उसमें कुछ और मंत्र पढ़े। एयूएम नमः काली महाकालय स्वाहा। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, तुरंत एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। ब्रह्म राक्षस चीख पड़ा। नहीं, तुम मुझे फिर से कैद नहीं कर सकते। लेकिन वीर को इस बार डर नहीं लग रहा था। अब तेरा अंत होगा। वीर ने मंत्र दोहराया और पूरा कमरा गर्जना से गूंज उठा। ब्रह्म राक्षस की परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी और फिर बूम, एक जोरदार धमाके के साथ ब्रह्म राक्षस की आत्मा धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। सूरज उगने के साथ ही सब कुछ सामान्य हो गया। गांव में किसी को भी नहीं पता था कि वीर ने क्या किया। लेकिन सबको महसूस हुआ कि हवाओं में अब कोई अजीब हलचल नहीं थी। राधा और आदित्य वीर के पास आए। क्या सच में सब खत्म हो गया? राधा ने पूछा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब यह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है। वीर की जिंदगी वापस सामान्य होने लगी। लेकिन रात को जब वह सोने गया तो उसके सिरहाने पड़ा एक कागज उड़कर उसके हाथ में आ गया। उस पर खून से लिखा था, तुमने मुझे खत्म नहीं किया, मैं वापस आऊंगा। अगर यह कहानी आपको थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। क्या ब्रह्म राक्षस सच में वापस आया है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली बार और गहराई में जाएंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वही देखो, वरना यह डर अधूरा लगेगा।